गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे शिद्दत के साथ। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन देखने वाले हैं कल तक के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? 3 स्टार लगा लो उस पे। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या हो जाता है? व्हेन विल वर्ल्ड मेडिटेशन डे बी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? जो पहली बार विश्व ध्यान दिवस है ये कब मनाया जाएगा? मनाया जाएगा तो ये मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर 2024 को पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे यानी कि विश्व ध्यान दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कई सारे फैक्ट्स है जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, नोट डाउन कर लेना। जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे फटाफट से जाओ और कॉपी पेन उठा के लाओ, नोट्स बनाने मैंडेटरी है। और क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इससे रिलेटेड? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसमें यूनानिमसली यानी कि एक मत से इस डे को मनाने को के लिए स्वीकृति मिल गई है ना? बात करें इसका जो को स्पॉन्सर रहने वाला है इस डे का, जो को स्पॉन्सर रहने वाला है वो है इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और कौन कौन सी कंट्री है जिसने इसको सपोर्ट किया है? ये हो जाती है लिंचेस्टाइन, श्रीलंका, नेपाल, मेक्सिको और एंडोरा। ये कंट्रीज वो है जिसने इस डे को क्या किया है? सपोर्ट किया है। बात करें 21 दिसंबर के बारे में तो 21 दिसंबर को क्या होता है? छोटा दिन होता है और लंबी रात होती है। सबसे छोटा दिन, सबसे लंबी रात होती है। वही जून को क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्टेस्ट नाइट होती है। 21 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। और 21 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करेंगे? विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा एग्जाम में, तो स्टार मार्क कर लेना। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने फैक्ट्स बताए हैं उनको नोट डाउन कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री हैज बीन चूजन एज द थीम कंट्री इन द 30th कोलकाता इंटरनेशनल फेस्टिवल? पहली बात, कौन से फेस्टिवल है? कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। दूसरी बात, कौन सा एडिशन है? 30th एडिशन है। अब तीसरी बात आती है कि इसके लिए थीम जो कंट्री है वो किसको चुना गया? तो इसकी थीम कंट्री बन गई है कौन? फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? एम्यूनल मैक्रोन, याद रखना। Next, which country has won the ISSA Good Practice Award 2024 फॉर एशियन एंड पैसिफिक रीजन? एशियन और पैसिफिक रीजन यानी कि एशियन और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 किस देश ने जीत लिया है? तो ये जो अवार्ड है गुड प्रैक्टिस, ये किसने जीत लिया है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, किसने? हमारे प्यारे भारत ने। किसने जीत लिया है? हमारे प्यारे भारत ने इस अवार्ड को जीत लिया है। बात करें ISSA के बारे में तो ये होता क्या है? ये होता है इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन। इसके जो प्रेसिडेंट है, याद रखना, ये डॉक्टर मोहम्मद अजमान, इनके द्वारा इस अवार्ड को दिया गया है ना? इनके द्वारा भारत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर किया गया है ये भी याद रखना। जो रीजनल सोसाइटी सिक्योरिटी फोरम हो रही थी, कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरेबिया में, वहां पर भारत को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर इतनी चीजें? नोट करते रहना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला आपसे पूछ रहा है कि विच स्टेट ऑफ अमेरिका डिक्लेयर 6 दिसंबर एज महात्मा गांधी मेमोरियल डे? अभी हाल ही में वो अमेरिका का कौन सा राज्य है जिसने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा कर दी है? तो ये कौन सा राज्य हो जाता है अमेरिका का? ये अमेरिका का कौन सा राज्य है? नेब्रास्का। कौन सा राज्य है? नेब्रास्का। जो यहाँ के गवर्नर है, क्या नाम है इनका? जिम पिल्लिन। देखो ये न्यूज में है तो जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछे कि कहां पर महात्मा गांधी जी के लिए 6 दिसंबर को स्मृति दिवस घोषित किया गया है ना? ये तो हमें पता चल गया नेब्रास्का में किया गया। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें अगल बगल की भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ के गवर्नर कौन हो गए? जिम पिल्लिन, याद रखना, ठीक है। जिम पिल्लिन हो गई यहाँ के गवर्नर। इन्होंने 6 दिसंबर को ये डे सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी है। यहाँ की कैपिटल क्या हो गई? यहाँ की कैपिटल है लिनकोलन। क्या है? लिनकोलन। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी की स्टैचू भी बनाई गई। क्लियर इतनी चीजें? कैपिटल भी याद रखना, अलग से नोट कर लेना।
अगला आपसे पूछ रहा है हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन, ये बन गए हैं शमी शिल्वा। ये जो शमी शिल्वा है ये श्रीलंकन क्रिकेट के प्रेसिडेंट हो जाते हैं और अब ये एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं। किसकी जगह बन गए हैं, पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे जय शाह, लेकिन आप सभी लोगों को पता है अब जय शाह अध्यक्ष बन गए हैं आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, तो इनकी जगह ले ली है शमी शिल्वा ने। क्लियर, ये भी याद रखना कि ये क्रिकेट पहले श्रीलंकन क्रिकेट के प्रेसिडेंट थे। अगला आपसे पूछ रहा है हु हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ $50 million फॉर वेस्ट हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट इन मेघालय। जो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेघालय में, इसके लिए जल संचय परियोजना जो है इसके लिए वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने $50 million का जो ऋण है, कर है, लोन है, सॉरी नॉट कर, जो ऋण है, कर है, उसको क्या कर, सॉरी, उसको क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। तो ये कौन हो जाता है, ये हो जाता है एडीबी। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके लिए क्या है, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यानी कि जल संचय के लिए ये पैसा दिया गया है। बात करें हम एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, तो ये क्या है, ये एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक हो जाता है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 यानी कि 1966 में हुई थी और हेडक्वार्टर्स इसके कहाँ है, फिलीपींस में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्लियर। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, वेयर इज वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। 2024 में जो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, आपसे ये पूछा है। तो कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगी ये होगी बहरीन में। बहरीन का जो मनामा है यहाँ पर इस चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, कितने दिनों से मैंने नहीं दिया ना, क्वेश्चन फॉर यू क्या है, 1905 में हिस्ट्री का वो कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन फॉर यू का मतलब क्या होता है कि इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है और मोहम्मद जलूद क्या हो जाते हैं, इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द यूरोग्रिप टायर बाय द यूरोग्रिप टायर एज द ब्रांड एम्बेसडर। जो ये यूरोग्रिप टायर है इसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया है अभी हाल ही में, ये बन गए हैं कौन, कौन, हाँ एमएस धोनी जी, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है कि विच आईआईटी हैज रिसेंटली प्रिपेयर्ड इंडियाज फर्स्ट भारत की पहली हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक। तो वो कौन सी आईआईटी है जिसके द्वारा भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट जो ट्रैक है उसको टेस्ट ट्रैक जो है वो बनाया गया। तो ये कौन सी जाती है आईआईटी, आईआईटी मद्रास। ये ट्रैक बेसिकली है क्या, इसमें वैक्यूम बेस्ड ट्रेन ट्रेवल होगी, यानी कि ये फ्यूचर में सब कुछ ऐसे ही होने वाला है, वैक्यूम में ट्रेन चलेगी। इस तरीके से ये जो ट्रैक है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरीके से ये ट्रैक बनाया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। पहला है तो याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला आपसे पूछ रहा है क्या, वेयर हैज हुडोको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंटली स्टार्टेड गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम टू टैकल मल न्यूट्रिशन। जो कुपोषण है उस कुपोषण से निपटने के लिए आपसे पूछ रहा है, ये जो हुडोको है, ये जो हुडोको है इसके द्वारा कहां पर ये गिफ्ट मिल्क प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। तो ये कहां पर किया गया, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया हुडोको के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुपोषण से निपटने के लिए। बात करें यहाँ के सीएम के बारे में तो ये हो जाते हैं विष्णु देव साई और रेमन डेका हो जाते हैं यहाँ के गवर्नर। क्लियर, इतनी चीजें क्लियर है ना। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर। बाकी आई होप आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, शिस्त के साथ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल के सेशन में आप सभी प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। ऐसे यूं ही पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, अच्छे से शिद्दत के साथ पढ़ते रहो, है ना। अपने साथ खिलवाड़ नहीं करना है, घर वालों के साथ भी, घर वालों को धोखे में नहीं रखना है। अगर मान लिया तो करना है बस, ठीक है। बाकी
शिद्दत के साथ पढ़ते रहना, ईमानदारी के साथ पढ़ते रहना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने छोटों से प्यार करना। जय हिंद, जय भारत।